आयत ने अपना नीट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था। अब उसको एक बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया था और रिया ने भी आयत के साथ सेम कॉलेज में एडमिशन लिया था। लेकिन रिया के डैडी ने काफी मोटी फीस दी थी रिया का वहां एडमिशन कराने के लिए। अब सब आयत को मुबारकबाद दे रहे थे, उसने नीट एग्जाम में टॉप किया था। और अब आयत फोन पर रिया से बातें कर रही थी जब वहां अबीर आया और आयत अबीर को अपने रूम में देखकर कांप गई, क्योंकि वो अभी तक उस वीवीआईपी नंबर वाले की धमकियां नहीं भूली थीं और उसके दिल में अभी तक डर था। इसलिए उसने एकदम अबीर से कहा, अबीर प्लीज तुम अभी मेरे रूम से चले जाओ। और अबीर ने हैरान होकर कहा, आयत तुम्हें हुआ क्या है? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं तो तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूं। तभी आयत ने कहा, प्लीज मुझे तुमसे कोई मुबारकबाद नहीं चाहिए, तुम अभी के अभी चले जाओ प्लीज। और अबीर गुस्से से रूम से बाहर निकल गया और आयत उदासी से उसको जाता देखती रह गई। तभी अदा वहां आई और कहा, बेवकूफ लड़की, तूने अबीर जीजू को क्यों भगा दिया? अब क्या हुआ है? अब तो कोई कॉल भी नहीं आ रहा, फिर क्यों तूने अबीर जीजू को नाराज किया? और तभी आयत ने कहा, अदा मुझे तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। और अदा ने गुस्से में कहा, मर परे बूढ़ी रूह। दुकान से छुट्टी का दिन शब्बीर साहब आंगन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे जब समीर घबराकर भागता हुआ आया और कहा, पापा गजब हो गया, हमारे जो एमपी साहब हैं अशरफ दुर्रानी हैरी के पापा, उनका पूरा घर बर्बाद हो गया। उनकी बेटी का किसी ने अश्लील वीडियो नेट पर वायरल कर दिया और उनकी बेटी को तलाक हो गया और उसने फांसी लगा ली। और उनकी बीवी की लाश बुरी हालत में गटर में पड़ी मिली है। हैरी का कहीं कुछ पता नहीं है। और अब एमपी साहब पागलों की तरह सड़कों पर बिना कपड़ों के दौड़ रहे थे और बार बार चीख कर कह रहे थे, वो आ चुका है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। और तभी वो खुद एक ट्रक के नीचे आ गए। पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है एमपी साहब की बर्बादी का। और इतना सुनते ही शब्बीर बख्शी के सीने में एक दर्द की लहर उठी और उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा और दूध का गिलास ले आती। आयत की मां निम्मो के हाथ से दूध का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया और वो जोर से चीखी, बख्शी साहब। और अब समीर घबराकर उनकी तरफ भागा। पापा क्या हुआ है आपको? और बख्शी साहब ने घुटी हुई आवाज में कहा, जल्दी से मेरी टैबलेट ला कर दो। और समीर भागकर उनकी बीपी की गोली लेकर आया और उनको खिलाई। और तब शब्बीर बख्शी की हालत संभली। इस दौरान निम्मो अभी तक सदमे में खड़ी थी, क्योंकि वो समीर की सारी बातें सुन चुकी थी। समीर के जाने के बाद निम्मो दौड़कर बख्शी साहब के पास आई और घबराते हुए कहा, मैंने कहा था आपसे, वो आ चुका है, वो हम तक पहुंच चुका है। अब और ना जाने कितने और घर बर्बाद होंगे। आप समझते क्यों नहीं? अब हमें जल्द से जल्द आयत की शादी करनी होगी, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। वो किसी को नहीं छोड़ेगा बख्शी साहब। अब शब्बीर बख्शी ने गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है निम्मो, कुछ नहीं हुआ है। और दुर्रानी ने खुद के कम दुश्मन नहीं पाल रखे थे, उनमें से किसी एक ने बर्बाद कर दिया होगा। तुम बेफिक्र रहो, वो कभी नहीं आ सकता, समझ गई? अब निम्मो ने रो कर कहा, आप ये कैसे कह सकते हैं बेफिक्र रहूं, जबकि आपको पता है मैं 20 साल से सुकून की नींद नहीं सो पाई हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो भूरी आंखें मुझे घूर रही है। वो आंखें मुझसे अपने हर सवाल का जवाब मांग रही है और मैं नहीं दे पा रही। अब निम्मो रोने लगी। अब निम्मो ने चीखते हुए कहा, बख्शी साहब, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा, अब वो मौत का खूनी खेल खेलेगा। और बख्शी साहब उठकर बाहर चले गए।
आज वैलेंटाइन डे था और आयत अपने रूम में उदास बैठी थी जब उसके पास अदा और जिया आई। दोनों अपना अपना गिफ्ट, रोज, चॉकलेट और बाकी सारा सामान लेकर और आयत को दोनों दिखाने लगी, क्योंकि जिया को तो खुद आयत के भाई समीर ने यह सब दिया था और अदा को उसके बॉयफ्रेंड ने। अब अदा ने आयत का मजाक बनाते हुए कहा, बेचारी आयत लगता है, इस बार पूरा वैलेंटाइन डे वीक खत्म हो गया लेकिन आयत को कुछ नहीं मिला। पहले अबीर इसको एक फूल या कोई बुके या एक आध चॉकलेट दे दिया करता था, तो मैडम ने उनको भी भगा दिया। अब बैठी रहो मुंह फुलाकर। तब जिया ने कहा, कोई नहीं आयत, तुम मेरी चॉकलेट शेयर कर सकती हो, तुम्हारे भाई का ही माल है। तब आयत ने आहिस्ता से कहा, नो थैंक्स जिया, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी चॉकलेट। मैंने पापा से कह दिया है, वो शाम को मेरे लिए चॉकलेट ले आएंगे। और ये कहकर आयत वॉशरूम चली गई। जिया और अदा के आयत से बात करने के कुछ घंटे बाद ही दरवाजे पर किसी के जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई और जब निम्मो ने देखा तो वहां कुरियर बॉय था और उसने कहा, मिस आयत, बख्शी का घर यही है? अब निम्मो ने हैरान होकर कहा, हां यही है। तब कुरियर बॉय ने कहा, उनके नाम पर यह सामान आया है, बताए कहां रखना है। अम्मू ने देखा, बाहर 4 ट्रक खड़े हुए थे, जो कि एक गुलाबों से भरा हुआ था, दूसरा टेडी बेयर्स से, तीसरा चॉकलेट से और चौथे में बस एक खूबसूरत बहुत बड़ा टेडी रखा हुआ था। और निम्मो ये सब देखकर हैरान रह गई। तभी कुरियर बॉय ने कहा, जल्दी से हमें रास्ता दीजिए, रखने के लिए हमें और भी बहुत से काम हैं। और उन कुरियर बॉय ने फटाफट सारा सामान घर में भर दिया। उनका लगभग पूरा घर इन सामानों से भर चुका था। अब आयत, अदा और जिया तीनों हैरान होकर इन सब सामान को देख रही थी, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था ये सब कहां से और क्यों आया, और वो भी ट्रक भर भर के। और अब आयत ने बड़ी वाले टेडी बियर के पास जाकर उसके हार्ट पर लगे एक कार्ड को पढ़ा जिस पर लिखा था, ऑल दीज गिफ्ट्स फॉर माई ब्यूटीफुल वाइफ, हैप्पी वैलेंटाइन डे। और अब आयत ये पढ़कर शॉक्ड रह गई।